हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉस्फीन प्रिपेयर करने की लैब मेथड पढ़ी थी, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड्स हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो आज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर करने की दो मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किससे रिएक्शन होती है इसकी, किससे नहीं होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ये सब कुछ आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इसकी हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ड्राई क्लोरीन इज पास्ड ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। जब हम व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर ड्राई क्लोरीन को पास करवाते हैं तो यहां पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, PCl3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, क्या है, P4 है ना, व्हाइट फॉस्फोरस है ये, इसकी रिएक्शन किसके साथ में हुई, 6Cl2 के साथ में, है ना। ये फास्फोरस जो है ये हीट किया हुआ है, तो इस हीट किए हुए व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर ड्राई क्लोरीन जब पास करवाते हैं तो 4 मोल्स ऑफ PCl3 हमें मिलते हैं, ठीक है। और PCl3 मींस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब दूसरी प्रिपरेशन मेथड है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विथ व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। फिर से यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस हम लेने वाले हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ में हम करवाएंगे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। थायोनाइल या थायोनिल एक ही चीज है, ठीक है। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस है, इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ में हुई तो यहां पर 4 मोल्स ऑफ PCl3 का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलने वाला है 4SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और 2S2Cl, ठीक है। तो सिंपल सी जो दो मेथड हैं वो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो लिखा है, इट इज अ कलरलेस oily liquid and hydrolyzed in the presence of moisture forming phosphorus acid and fumes of HCl, ठीक है। ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है ना, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, है ना। मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, फोस्फोरस एसिड और साथ में फ्यूम्स ऑफ HCl का धुआं निकलता है, फ्यूम यानी कि धुआं, ठीक है। तो HCl का धुआं निकलता है और साथ में फोस्फोरस एसिड भी यहां पर प्रोड्यूस होता है। चलिए तो रिएक्शन देख लेते हैं, क्या है, PCl3 जब इसको हमने हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, HOH, ये H2O ही है ना। मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए HOH लिखा है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। ओके, अब देखिए यहां पर फोस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ और 3 मोल्स ऑफ HCl, है ना, ये HCl का फ्यूम है, धुआं है, धुआं निकल करके बाहर हो जाएगा। तो ये H3PO3 इसको हम कहेंगे फोस्फोरस एसिड। तो ये बना कैसे, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, टोटल तो 6 हाइड्रोजन है, बट हमें 3 हाइड्रोजन यहां से लेने हैं, ठीक है। और फिर एक फॉस्फोरस लेना है और फिर से 3 ऑक्सीजन लेने हैं, ठीक है। तो देखिए H3 हो गया, फिर P और फिर लास्ट में O3 हो गया। अब देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन और बचे हैं और ये 3 क्लोरीन और बचे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन बिल्कुल इजी कर दी है मैंने आपके लिए, ठीक है। मेहनत बहुत हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइस, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वे भी इनका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH फंक्शनल ग्रुप, है ना। OH मीन्स अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी कर चुका हूं, है ना, सबके वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, यूनिट 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के भी, ठीक। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस दिए हुए हैं, अपलोड कर दिए हैं मैंने, ठीक है।
चलिए, तो ये रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही होता है, OH ग्रुप होता है उसमें भी। देखिए ये O और यहाँ पर OH, कुछ इस तरह से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है C2H5OH। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप ही हो, यहाँ पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, चलिए रिएक्शन लिखिए 3CH3COOH प्लस PCl3। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, 3CH3COCl प्लस H3PO3 एग्जिट हो जाएगा, है ना। H3PO3 किसका फॉर्मूला है, फोस्फोरस एसिड का, है ना, फोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है H3PO3। तो दोनों ही रिएक्शंस में H3PO3 एग्जिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर है इथेनॉल C2H5OH, इसकी रिएक्शन हुई PCl3 के साथ में, तो क्या फॉर्म हुआ 3C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के साथ में किस तरह से ये रिएक्ट करता है, और साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट कंबाइंस विथ डिफरेंट नॉन मेटल्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना। ये नॉन मेटल्स के साथ में, अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखिए PCl3 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और 2PCl3 है ना, PCl3 के 2 मोल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो 2POCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं करना है। नॉन मेटल्स के साथ में जब रिएक्शन होती है तो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, PCl3 इज पिरामिडल, है ना, पिरामिडल इन शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons in this phosphorus is sp3 hybridized। ठीक है, तो जो PCl3 है ये पिरामिडल होता है शेप में, और यहां पर ये पिरामिडल क्यों होता है, जबकि इसकी स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, तो sp3 की स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, बट यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाता है। तो स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं यहां पर बना करके। ठीक है, देखिए ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम, है ना, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, और फिर कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि 3 क्लोरीन जो है वो इससे आकर के अटैच हो जाएंगे, है ना। ये 3 क्लोरीन इससे आकर के अटैच हो गए कुछ इस तरह से, और यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से आकर के जुड़ जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर थोड़ी सी और मैं अच्छी बना देता हूं आपके लिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, फिर ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो यहां पर जो ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस होता है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होनी थी, बट यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसकी स्ट्रक्चर जो है वो, इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप PCl3 बनाने की जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, और इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर हो चुकी है, ऐसी मेरी उम्मीद है।